हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम है हमारे HW करंट अफेयर्स के चैनल पर। आज 26 दिसंबर है, करंट अफेयर्स की क्लास। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो ये बोल्ड ईगल को किया है। बात कर लेते हैं कुछ रिलेटेड पॉइंट की। तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। हमारे सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, किसने 2025 को एआई ईयर घोषित किया है? एआई की बात कर लें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर घोषित किया है। तो ये एक संस्था है जिसका नाम है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। बात कर लेते हैं रिलेटेड पॉइंट्स की। तो एआई गॉड फादर कौन है, कौन बना है? तो जेफरी हिंटन, जिनका नाम है, ये एआई गॉड फादर के नाम से जाने जाते हैं। इनको फिजिक्स में 2024 में नोबेल प्राइज मिला था। चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट, ये किसने मिलकर बनाया है? दो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ने मिलकर बनाया है। बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। तो देविका भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ईरा भारत की पहली एआई फिल्म है। कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई बुक, ये मधुमिता मुर्गिया जी का है। चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। सारा WHO की पहली एआई पावर डिजिटल हेल्थ प्रमोटर है। विक्टोरिया सी दुनिया की पहली एआई स्पोक पर्सन, जो कि प्रवक्ता है, किसने लॉन्च किया है? तो ये यूक्रेन ने लॉन्च किया है। केंजा लेली दुनिया की पहली मिस एआई है। फर्स्ट एआई ट्रीटी, ये फर्स्ट एआई ट्रीटी का मतलब है ये किसके किसके बीच में हुई? तो ये पहली बात तो ये फ्रांस में हुई है। यूके यूनाइटेड किंगडम, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स और EU यूरोपियन यूनियन, इन तीनों के बीच में एआई ट्रीटी हुई है, जो कि पहली बार हुई है, फर्स्ट एआई ट्रीटी। तो चलते हैं आप थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये मध्य प्रदेश में रखी है। यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इसका उद्देश्य MP तथा UP के लोगों के लिए पीने व सिंचाई के पानी का प्रबंध करना। इस योजना के अंतर्गत केन नदी पर दोहन बांध बनाया जाएगा, जिसकी ऊंचाई 77 मीटर और चौड़ाई 2.13 किलोमीटर होगी। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ये नरेन जी बने हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत आने वाले आर्टिकल्स की। तो हाई कोर्ट के अंतर्गत आने वाले आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक आते हैं। टोटल हाई कोर्ट अपने इंडिया में कितने हैं? तो ये 25 हैं। 25वें हाई कोर्ट की बात करें तो अमरावती हाई कोर्ट है। अब बात कर लेते हैं हाई कोर्ट फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस की। तो ये लीला सेठ हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट की। अब बात कर लेते हैं हाई कोर्ट फर्स्ट फीमेल जज। तो ये अन्ना चंडी हैं, जो हाई कोर्ट केरला की हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया? तो ये 25 दिसंबर को मनाया गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गुड गवर्नेंस डे। ये किसके जयंती पर मनाया गया? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस साल 100th जयंती मनाई गई, ये इनकी 100th जयंती थी। सुशासन दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया था। चलते हैं अब सिक्स्थ क्वेश्चन पे। हाल ही में 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने किस रॉकेट से स्पेसएक्स मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये PSLV C60 श्रीहरिकोटा से 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च करेगा। अब बात कर लेते हैं इसरो की। तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 1969 में हुई। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। चेयरमैन है इनके S सोमनाथ। मोटो मतलब उद्देश्य, तो इसका मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अब बात कर लेते हैं, एक अवार्ड मिला था S सोमनाथ जी को। तो ये अवार्ड कौन सा है? अवार्ड का नाम है IAF। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन। ये वर्ल्ड स्पेस अवार्ड है। अब चलते हैं सेवन क्वेश्चन पे। ICC अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये मलेशिया में होगा और ये सेकंड एडिशन है।
कब से कब तक चलेगा, तो ये 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक खेला जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड एडिशन ये हुआ है, तो फर्स्ट एडिशन कब हुआ, तो फर्स्ट एडिशन 2023 में हुआ था। होस्ट इसका साउथ अफ्रीका रहा, विनर इंडिया रहा और लूजर इसका इंग्लैंड रहा। अब चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। तो हमारा 8th क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान यात्री कैफे कहाँ शुरू हुआ, तो ये कोलकाता एयरपोर्ट पर शुरू हुआ है, कोलकाता एयरपोर्ट पे। इसका कोलकाता एयरपोर्ट का नाम है, इस एयरपोर्ट का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये उड़ान यात्री कैफ़े इसलिए शुरू किया गया है कि यात्रियों की खाने पीने की व्यवस्था कम से कम दामों में किया जा सके। चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं, तो अमिताभ चटर्जी जी बने हैं। अब बात कर लेते हैं J&K जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना इसकी 1938 में हुई और फाउंडर इसके महाराजा हरी सिंह हैं। हेडक्वार्टर इसका श्रीनगर में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। हमारा 10th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए जाने योग्य वैश्विक गंतव्य में से एक के रूप में मान्यता दी गई है, तो यह मध्य प्रदेश को दी गई है। चलते हैं, आपके लिए एक नया क्वेश्चन है जिसको आपको आंसर करना है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है तथा किस क्रम के हैं, इसका आपको आंसर देना है। तो अब चलते हैं अपने रिवीजन पार्ट पे। हमारा रिवीजन पार्ट का पहला क्वेश्चन है, बिहार के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं, तो यह आरिफ मोहम्मद खान बने हैं। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं, तो ये गुरमीत सिंह संधावालिया बन गए हैं। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे श्री चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये एस जयशंकर जी को किया गया है सम्मानित। चलते अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाएगा, नेशनल कंज्यूमर डे, तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाएगा। इसकी थीम थी उपभोक्ता न्याय के लिए वर्चुअल सुनवाई व डिजिटल पहुंच। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं। चलते अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। हाल ही में चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2024 के अंतर्गत कलाम रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये नीरजा चौधरी को किया गया है प्रदान। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा, तो ये 49th स्थान रहा है 2024 में। फर्स्ट स्थान है यूएसए का, सेकंड है सिंगापुर का, थर्ड है फिनलैंड का। 2000 बात कर लें 2023 में भारत का स्थान तो 60वां था, 60। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। हमारा 7th क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है, तो ये केली हेडिंगसन जो कि इंग्लैंड की एक एथलीट हैं, महान एथलीट हैं, जिन्होंने 800 मीटर रेस में गोल्ड जीता है। चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं पूर्ण बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये अगरतला में किया गया, जो कि त्रिपुरा में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता अमित शाह ने की है। चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। आइसेक वेलू किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो ये टोंगा देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। टोंगा देश ऑस्ट्रेलिया के पास ही स्थित है। चलते हैं अपने अगले पेज पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो वी राम सुब्रमण्यम को किया गया। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार की फुल फॉर्म, इंग्लिश में NHRC बोला जाता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इस्टेब्लिशमेंट इसका 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। अध्यक्ष इसके वीर राम सुब्रमण्यम है, जो कि 9वें क्रम के हैं। चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। भारत सरकार किन शहरों को एशिया यूरोप जोड़ने के लिए अंडर सी केबल परियोजना प्रारंभ करेगी, तो ये चेन्नई और मुंबई शहर हैं। इन दोनों की हेल्प लेके अंडर सी केबल की परियोजना शुरू करेगी। इसका मतलब है ये नेटवर्किंग को कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए करेगा और ये समुद्र तल पर करेगा। समुद्र तल पर ही रहेगा, जिसकी कुल लंबाई 15,000 किलोमीटर है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो जुड़े रहने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना फीडबैक कमेंट के थ्रू ज़रूर दें। धन्यवाद।